Hello everyone, welcome to Study Point. Today we are going to continue class 10 chapter number 1 real number और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन. सो फाइंड द HCF एंड LCM बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड. अब हमने पिछली वीडियो में HCF एंड LCM निकालना सीखा था, उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे. हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हुए HCF और LCM निकालना है इन गिवन पार्ट्स का. सो हमारा फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21. सो ये बड़ा ही इजी मेथड है. आप सबसे पहले 12, 15 और 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. तो 12 जाता है 2 के टेबल पे 6 पे, 6 गोज़ एट 2 3 पे जाएगा, 3 के टेबल पे जाएगा 1 पे. इस तरह से 15 जाएगा 3 के टेबल पे 5 पे 5 1. इसी तरह से 3 के टेबल पे 7 पे 7 अपने ही टेबल पे जाएगा 1 पे. अब हम इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन इनके सामने लिख लेंगे. 12 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 3 इंटू 5 एंड 21 3 इंटू 7. अब इसमें कॉमन फैक्टर जो निकल रहा है वो निकल रहा है 3. सो हमारा HCF भी क्या होगा 3 एंड LCM क्या होगा. 3 को हम कॉमन फैक्टर को एक बार लिखेंगे और बाकी सारे प्राइम्स को भी लिखेंगे. तो यहाँ पे 2 इंटू 2 है, उसे भी लिख लेते हैं एंड 5 इंटू 7. अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे. 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 5 ज़ा 60 एंड 67 ज़ा 420. सो हमने LCM एंड HCF दोनों ही निकाल लिए. सो ये हमारा सेकंड पार्ट 17, 23 एंड 29. अब इनकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो 17 अपने ही टेबल पे जाएगा, 17 1 ज़ा 17. इसी तरह से 23 भी अपने टेबल पे जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है एंड 21 विल ऑल्सो गोज ऑन 29. सॉरी. अब हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे. 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 एंड 29 इंटू 1. सो HCF आपका क्या होगा कॉमन फैक्टर. तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है 1. तो आपका यहाँ पर HCF भी क्या होगा 1. LCM कॉमन फैक्टर को आप एक बार लिखिए, बाकी सभी फैक्टर्स को भी आपको प्रोडक्ट में लिखना है. अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 1 1 3 3 9. सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट 8 9 एंड 25. इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 के टेबल पे जाएगा 4 पे, 2 के टेबल पे जाएगा 2 2 एंड 1. इसी तरह के 3 के टेबल पे जाएगा 9 3 पे, 5 के टेबल पे 25 जाएगा 5 पे, 5 के टेबल पे जाएगा एंड इट्स 1. सो आप प्राइम फैक्टराइजेशन इन सब की लिख लीजिए. 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5. अब इसमें भी आपके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जब कोई कॉमन फैक्टर ना होए तो 1 हमेशा सभी में कॉमन होगा. सो यहाँ पर भी आपका HCF क्या आएगा 1 एंड LCM क्या आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. इंटू अगर आप 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जब भी 1 के साथ करेंगे तो वही नंबर आएगा. तो अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. सो मल्टीप्लाई करके आपका आएगा आंसर 1800. सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन. नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. सो दिस इज़ द फोर्थ क्वेश्चन. गिवन दैट HCF of 306 and 657 is 9 and find the LCM of 306 and 657. सो ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है. इसमें क्या है, हमें HCF दिया हुआ है इन दो टर्म्स का, इन दो नंबर्स का हमें HCF पहले से ही क्वेश्चन में मेंशन है जो कि क्या है 9. और हमने इसी गिवन स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए LCM फाइंड करना है. तो इससे पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था, हम उसी फार्मूले को यूज़ करेंगे जो है LCM ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ A, B इज़ इक्वल टू A इंटू B. इसका मतलब है कि LCM ऑफ A, B कोई भी दो नंबर्स का जो LCM आएगा इंटू HCF करेंगे उसका, तो वो किसके इक्वल होगा, उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट. इस फॉर्मूले से हमने एक वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन भी किया, ये वही फॉर्मूला है. सो यहाँ पर
ए एंड बी क्या होंगे आपके 306 एंड 657। सो हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब आप क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको ए और बी यहाँ पर ही मिल जाएंगे। तो हम लिखेंगे LCM ऑफ 306 एंड 657 इंटू HCF ऑफ 306 इंटू कॉमा 657 इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट। तो LCM हमने निकालना है तो हम उसे इसी तरह से रहने देते हैं, लेकिन HCF हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 9। इसके आगे हम लिख देंगे 306 इंटू 657। अब यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जब जाएगा इक्वल टू के, इसे हम पहले लिख लेते हैं। अब 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा इस तरह से। अब आप कटिंग करेंगे, सो 9 की कटिंग हो जाएगी एंड 306 की 3 के टेबल के साथ, 3 3 ज़ा 9 एंड 102 पे जाएगा। ये दोबारा 3 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी इनकी, ये आएगा 34। तो हम लिखेंगे 34 इंटू 657। इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22338। LCM ऑफ 306, 657। तो इसी फॉर्मूले से आपने LCM विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए निकाला। So this was the fourth question. I hope these two questions are clear to you all. Thanks for watching.